अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इब्रार नेमत और आज था वीकेंड फ्राइडे, तो कल परसों छुट्टी है। तो आज फिर हमने स्पेशल जवाद भाई को इनवाइट किया है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की मुझे मैसेज वगैरह आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में। उन यही कह रहे थे कि इब्रार भाई ऐसी वीडियो बनाएं जो सिर्फ एमबीबीएस के बारे में हो और किसी चीज़ के बारे में ना हो। तो आज इंशाल्लाह हम एमबीबीएस की एडमिशन गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवाद अलजबरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम इब्रार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, दुआएं हैं आपकी और थैंक्स फॉर योर इनविटेशन। आप जो है वो पूछें जो कुछ आपने पूछना है, ये जो आपसे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स बॉक्स में पूछा है या वैसे जो कुछ पूछा है आप बताएं क्या पूछना है। सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि एमबीबीएस में एडमिशन के लिए तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए? जी मेन जो है वो तकरीबन 6 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जो चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायर होते हैं आपको एमबीबीएस में। तो उसमें जो है वो फर्स्ट थिंग आ जाती है आपकी वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज फोटो। तो पाकिस्तान में जो है वो ब्लू बैकग्राउंड में चलती है, लेकिन चाइना के अंदर टोटल जो है वो वाइट बैकग्राउंड के अंदर फोटो चलती है। इसलिए आपको जो है वो चाइना के अंदर आप किसी भी तरह से आपको जो है वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है तो आपको वाइट बैकग्राउंड में जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है और जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट जो है वो उसका फर्स्ट पेज आपको चाहिए होता है एडमिशन के लिए। उसके बाद जो है वो आपको एफएससी की जो है वो डीएमसी कह लें या आप रिजल्ट कार्ड कह लें, वो आपको चाहिए। लेकिन अगर जो है वो कुछ बच्चे रिजल्ट वेटिंग होते हैं, उनको रिजल्ट का इंतजार होता है, तो वो अपना एडमिशन जो है वो फर्स्ट ईयर की बेस पे जो है वो करवा सकते हैं, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट कार्ड की बेस पे। और साथ वो अपने कॉलेज या स्कूल जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं वहां से जो है वो एक होप सर्टिफिकेट बनवा के लगवाएंगे, जिसमें जो है वो मेंशन होगा कि इस बच्चे ने फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स ले लिए हैं और ये बच्चा होप्स हो के जो है वो सेकंड ईयर में इतने मार्क्स लेके जो है वो पास हो जाएगा। तो ये चीज भी जो है वो होप सर्टिफिकेट के तौर पर भी चाहिए होगी। उसके बाद जो है वो आपको कॉलेज से जो है वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि जी मतलब इस बच्चे का जो है वो मतलब हमारे पास जो एकेडमिक रिकॉर्ड है इसमें भी जो है वो बहुत अच्छा था और स्पोर्ट्स वगैरह और ये वो सब हर चीज में जो है वो गुड है, मतलब यही लिख के वो दे दें कि जी स्टूडेंट अच्छा है, बस बात खत्म। उसके बाद जो है वो आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर होगा वो मैट्रिक की डीएमसी या मैट्रिक का आपका रिजल्ट कार्ड है। और फिर जो है वो आपके पास 2 और डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। एक आ जाता है जी मेडिकल जो है वो चाइना की तरफ से। चाइना के अंदर जो है वो उन्होंने ऑफिशियल अपनी जो वेबसाइट है एम्बेसी की, उन्होंने जो है वो लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे फिजिकल एग्जामिनेशन के नाम से। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल से मिल जाएगा। वो आप जो है पाकिस्तान में किसी भी डीएचक्यू टीएचक्यू गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं जिस डॉक्टर की स्टैंप हो, तो वो डॉक्टर आपके टेस्ट करेगा और टेस्ट करके आपकी स्टैंप लगा देगा। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस पे एक फोटो लगती है व्हाइट बैकग्राउंड में और उसकी फोटो पे भी स्टैंप लगवानी है। बाकी स्टैंप तो लगी होंगी बट उसकी फोटो पे भी आपने जो है वो एक स्टैंप जो है वो लगवानी है। उसके अलावा जो आखिरी डॉक्यूमेंट बचता है वो आपका बचता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये आपको जो है वो आपके जिला में 15 मरकज होगा या आप कह रहे हैं खिदमत सेंटर होता है, मतलब डीपीओ ऑफिस के पास आसपास ही ये सब कुछ अवेलेबल होगा। इवन आजकल तो जो है वो तहसील में भी, तहसील लेवल पे भी जो है वो खिदमत मरकज बना दिए गए हैं। तो ये सहूलत है और ये 3 दिन में आपको मिल जाता है। ये डॉक्यूमेंट भी आपको लाजमी चाहिए जी। ये हो गए टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स। और अगर किसी बच्चे को डॉक्यूमेंट की समझ ना आई हो तो वो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे जाकर रब्ता कर सकता है या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम जो है वहां पे जाकर रब्ता कर सकता है। तो हम इंशाल्लाह उसको गाइड कर देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कैसे कैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। एग्जैक्ट ये तो जवाब भाई हो गया डॉक्यूमेंटेशन। अब सवाल ये आता है कि डॉक्यूमेंट्स बच्चे ने अपने प्रिपेयर कर लिए, अब किस यूनिवर्सिटी के अंदर वो अप्लाई करें? माशाल्लाह से आपकी भी कंसल्टेंसी है और आप भी कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं अपनी। जी जी जी। तो स्टूडेंट को इस बारे में आप गाइड करें कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए।
और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, पहली बात तो ये कि अबरार भाई ने जो है ना रात के कोई 1-1:30 बजे में बुलाया है और बाहर जो है वो अच्छी खासी बारिश हो रही थी, अच्छी खासी बारिश और नींद भी आ रही थी। अभी भी मेरी आंखें बंद होने को जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो रही हैं, लेकिन क्योंकि अबरार भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि जो है वो आप आए और जरूर जो है वो हमारे बच्चों के जो क्वेश्चन है उनके आंसर दें, तो हम जो है वो हाजिर हुए हैं। अच्छा, पहली बात जो है वो आपने पूछी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए। तो उसमें जो है वो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो यूनिवर्सिटी चूज करनी है जहां पे HSK4 रिक्वायर ना हो फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि चाइना के अंदर इस टाइम तकरीबन 70 to 80% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे HSK4 जो है वो फर्स्ट ईयर में रिक्वायर है। मतलब अगर फर्स्ट ईयर में आप HSK4 नहीं करते तो आपको जो है वो नेक्स्ट ईयर प्रमोट नहीं किया जाएगा। सम टाइम ये होता है कि आपको जो कंसल्टेंट होता है या जो एजेंट होता है वो कह देता है कि नहीं जी मसला नहीं है, आप जो है वो आ जाएं, ये हम हैंडल कर लेंगे, आप प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके एडमिशन नोटिस पे ये लिखी हुई है बात कि बच्चे को फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट HSK4 की बेस पे किया जाएगा, या कुछ इस तरह का लिखा हुआ है कि HSK4 जो है वो मतलब ये आपका 1 साल की लीडिंग डिग्री है चाइनीज लैंग्वेज की, लीडिंग टू 5 years ऑफ MBBS, तो भी वो यूनिवर्सिटी जो है वो आप सिलेक्ट ना करें। यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करें जिसमें आपको HSK4 ना देना पड़े, चाइनीज लैंग्वेज एग्जाम ना देना पड़े, क्योंकि तकरीबन भी आप कह लें 5 to 10% जो है वो बच्चे होते हैं जो चाइनीज लैंग्वेज सीख पाते हैं या मतलब उसका एग्जाम पास करते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पास कर ले, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं पास न करने वालों में। तो इस तरह नुकसान आपको ये होगा कि आपकी 1 साल की फी भी जाया होगी, आपका 1 साल भी जाया होगा, और आपको अगेन फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो दोबारा बैठना पड़ेगा विद इन चाइना। और उसके अलावा भाई ने बताया कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं, तो हमने जो है वो अल-सादिक कंसल्टेंसी इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के नाम से जो है वो कंसल्टेंसी स्टार्ट कर रखी है इस टाइम पाकिस्तान में, और हमने जो है वो हमारा हेड ऑफिस जो है वो ननकाना साहब में है, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तकरीबन जो है वो स्पेशली पंजाब के जितने भी डिवीजन्स हैं उन सब में हम जो है वो इंशाल्लाह ऑफिस बहुत जल्द खोलने जा रहे हैं। अभी MD-CAT के एग्जाम हो रहे हैं, तो हमने जो है वो वहाँ पे अपने बंदे वगैरह अरेंज किए हुए हैं ताकि वो एड्स वगैरह जो है वो स्टूडेंट्स तक जो है वो पहुंचाएं जी। और अगर किसी स्टूडेंट को HSK के रिलेटेड समझ ना आई हो कि फर्स्ट ईयर में पास करना है या बिफोर ग्रेजुएशन पास करना है, तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम दिया हुआ है, वहां पर वो रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह मैं हो गया या जवाब भाई हो गया, इंशाल्लाह आपकी इस चीज में रहनुमाई करेंगे, आप इजीली आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन वगैरह करवाना चाहता हो तो उसके लिए भी वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा सकते हैं जहां पर आपको एटलीस्ट HSK की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मेडिकल इटसेल्फ बहुत एक मुश्किल फील्ड है, और बच्चा जो होता है 18-19 साल का वो मेडिकल की टेंशन ले या HSK की, 2 टेंशन इकट्ठे वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए हमारी ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा गाइड करें और आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में लेकर जाए जहाँ पे आप भी रिलैक्स हो और आपके माँ बाप भी रिलैक्स हो। जी इब्रार भाई आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। हम जो है वो मेन 2 यूनिवर्सिटीज जो जहाँ पे जो है वो आप कह लें कि स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है लेकिन सेल्फ बेस्ड है, तो उसमें शियांग मेडिकल कॉलेज को भी हम डील कर रहे हैं और हम पंचीख्वा यूनिवर्सिटी को भी डील कर रहे हैं, और इनमें HSK4 रिक्वायर नहीं है। आपको जो एडमिशन नोटिस आपको जो मिलेगा उस पे डायरेक्टली यही चीज मेंशन होगी कि आपका 6 years MBBS है फ्रॉम सितंबर 2023 टू 2029। सही हो गया। उसके बाद जो है वो एक स्कॉलरशिप वाली यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम भी हमने बताई थी, चिंगदाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो चाइना की टॉप 45 यूनिवर्सिटी में से एक है, और वहां पे अगर किसी बच्चे के 80% प्लस मार्क्स हैं और वो बच्चा जो है वो अपने आप को मतलब इस काबिल समझता है कि वो नेक्स्ट ईयर भी मेहनत कर लेगा, क्योंकि ये कंडीशनल स्कॉलरशिप है। फर्स्ट ईयर में तकरीबन जो है वो उसका 4, 4.5 या 5 लाख रुपया जो है वो फी होगी। MOE की लिस्टेड यूनिवर्सिटी है वहां पे, और सेकंड ईयर से अगर बच्चा मेहनत करता है तो उसकी तकरीबन इतनी ही फीस होगी या 1 लाख और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर
वो मेहनत नहीं करता और उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो उसको फिर 12-13 लाख रुपया जो उसकी ऑफिशियल फीस है यूनिवर्सिटी की, वो 30,000 RMB है, तो वो उस बच्चे को पे करना पड़ेगी। और उसका भी 6 इयर्स का हम जो है वो JW और एडमिशन नोटिस देंगे, और उसमें भी लैंग्वेज का किसी किस्म का कोई एक और चीज थी, कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे ये कांटेक्ट किया है कि कुछ एजेंट्स जो है वो 2 दिन के अंदर जो है वो हमें एडमिशन लेटर दे देते हैं। तो इब्राहिम भाई आप हमें क्यों बता रहे हो कि एडमिशन लेटर 2 दिन में नहीं आता, तो उसके बारे में भी जवाब भाई जानते हैं कि वो सारा क्या सिनेरियो होता है और क्या सीन करते हैं एजेंट्स। जी जवाब। अच्छा, जो है कुछ कंसल्टेंट्स जब यूनिवर्सिटी के साथ डील करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी से जो है वो यूनिवर्सिटी का लेटर पैड ले लेते हैं, ठीक है। तो लेटर पैड लेकर बगैर डॉक्यूमेंट्स के असेसमेंट के वो जो है प्री एडमिशन नोटिस इशू करना शुरू कर देते हैं खुद से बना के 1 दिन के अंदर। इवन आप उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो अगले 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर आपको एडमिशन नोटिस बना के दे देंगे, ठीक हो गया। लेकिन आपने जो है वो ये याद रखना है कि जो भी यूनिवर्सिटी ऑफिशियली प्री एडमिशन नोटिस इशू करती है वो डॉक्यूमेंट्स के असेसमेंट के बाद होता है, और उसमें तकरीबन 10 दिन से लेके 14 दिन तक लगते हैं कम अज कम, इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और इवन क्योंकि स्टूडेंट जो है वो उसके न्यू होता है, मतलब उसने शुरू में ही FSC मतलब कंप्लीट की होती है या रिजल्ट के वेट में होता है, तो वो जल्दी में होता है कि किसी तरह से वो जी चाइना पहुंच जाए। कुछ बच्चों को मतलब डॉक्टरी का एक जो है वो कह लेंगे पैशन होता है उनका, तो वो कहते हैं बस जी मेरा किसी तरह मेडिकल का स्टूडेंट जो है वो सिलेबस शुरू हो, मेडिकल के जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट हो, मैं पढ़ूं, मैं डॉक्टर बनूं, ये वो। तो आपको ब्रदर्स वेट करना पड़ेगा, आपको जो है वो सब्र से काम लेना पड़ेगा, और जो है वो इजी होके आप अप्लाई करें। अप्लाई कर किसी भी एजेंट के थ्रू करें, हम ये नहीं कहते किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू करें, हम ये नहीं कहते कि जो है वो आप जरूरी है हमारे थ्रू करें, लेकिन जिसके भी थ्रू करना है तो उसको कम अज कम इतना टीज ना करें। अगर वो आपको सीधा जो है वो सीधा सीधा बता रहा है कि भाईजान इतना टाइम लग जाएगा, आप वेट करें, तो उसमें ज्यादा टाइम भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज्यादा भी लग सकता है, तो उसको टीज करने की जरूरत नहीं है। ये आपको जो है वो समझने की जरूरत है। हम भी जब जो है वो आ रहे थे चाइना, तो हमें भी इसी तरह की जल्दी थी, हम भी जो है बार बार एजेंट को मैसेज करते थे, हाँ ब्रो क्या बना है, अभी तक लेटर नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, जो बंदा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यहाँ पे बैठा है, जिसने आपके डॉक्यूमेंट्स पकड़े हैं, वो आपका काम हर सूरत जो है वो करवाएगा एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि उस दौर में यूट्यूब इतनी ज्यादा नहीं चलती थी 2018-19 में, और हमें कोई गाइड करने वाला कोई नहीं, और हम आपको गाइड करने के लिए मौजूद हैं, और हमारी ये ड्यूटी है कि आपको इंशाल्लाह गाइड करें, क्योंकि जो नॉलेज हमारे पास है वो आप तक पहुंचना चाहिए। और ये कोई लोकल कॉलेज या लोकल स्कूल नहीं है कि आप आज डॉक्यूमेंट्स दोगे और आपका कल को एडमिशन हो जाएगा और आप खुश हो जाओगे। ये आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप एक दूसरे कंट्री में जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये 15 दिन वर्किंग डेज इतने लेता है हर हाल में। अगर कोई एजेंट आपको 2 दिन के अंदर एडमिशन लेटर दे रहा है ना, फेक है वो बनाता है। अभी हमारे साथ जो है कुछ बच्चों ने माइग्रेशन रिलेटेड कुछ ताजिकिस्तान के थे, कुछ जो है वो इधर चाइना के थे, वेस्ट के थे, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो उनके जो है वो एडमिशन नोटिस फेक एडिट किए हुए थे। वो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर नहीं था जिसने किए थे, वो इधर ही लोकल जो है वो 2nd ईयर या 3rd ईयर का स्टूडेंट था, और उसको अब जो है वो शियांग मेडिकल कॉलेज ने एक्सपेल कर दिया है कि इसने हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स फेक एडिट किए। तो ये भी हो जाता है बच्चों के साथ। तो इस चीज का खास ख्याल रखें, ऐसे एजेंट की बात बिल्कुल भी ना आ जाए जो बंदा 2 दिन के अंदर आपको कहता है एडमिशन लेटर आपका आ जाएगा, 2 दिन के अंदर कोई लेटर नहीं आता। तो और दूसरी चीज ये है कि हमें पता है इस बात का कि कोई भी जो है वो स्टूडेंट जब एडमिशन लेना चाहता है या उसके पेरेंट्स जो है वो जब एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, तो उनका सबसे बड़ा मसला जो होता है वो ट्रस्ट इशू का होता है कि अगले बंदे पे एतबार कैसे किया जाए। अब हम वीडियो बना रहे हैं, अबरार भाई हैं या मैं हैं, तो कोई भी स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट करेगा, जी अबरार भाई कैसे हैं आप, ठीक है, मैंने एडमिशन लेना है, ये है वो है, सब कुछ पूछ के एंड पे कहेगा कि ब्रदर हम जो है वो इस तरह आपको जो है वो 1000, 1500 या 2000 युआन जो एप्लीकेशन फी है वो नहीं दे सकते। तो हमने क्योंकि अल सादिक इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी स्टार्ट की है, तो हमने ऑलमोस्ट हर डिवीजन के अंदर और तकरीबन हमारी कोशिश है कि पंजाब के हर जिला में 1 आध बंदा हमारा जरूर हो
ताकि अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, बिलफर्ज आप जी लिया से हैं, आप कह लें कि जी रिंगर खान से हैं, मुल्तान से हैं, लाहौर से हैं, ननकाना साहब से हैं, जंग से हैं, चिन्योर से, कहीं से भी हैं पंजाब में, वट एवर, तो हम वहां पे आपको एक बंदा अवेल करें जिस बंदे को आप जाके मिलें और मिल के जो है वो आप उससे बात करें कि भाई मैं ये पैसे देने लगा हूं एप्लीकेशन फी के, क्या मैं दे दूं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या नहीं लेते। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि आपको आपकी घर की दहलीज पे जो है वो बंदा मिले और वो बंदा आपको बोले कि जी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कोई भी बंदा है, हम भी थे जब, तो लोकल पे जो है वो ट्रस्ट ज्यादा किया जाता है एज कम्पेयर टू किसी दूसरे एरिया का, किसी दूसरे जिले का। मेरा डिस्ट्रिक्ट चिन्योट है, तो एक बच्चा है वो है जी बहावलपुर का, तो वो डायरेक्ट मेरे पे ट्रस्ट करना उसको जो है वो बहुत मुश्किल होगा कि यार पता नहीं, ये मैंने तो वीडियोस में देखा है, पता नहीं जवाब भाई कैसे होंगे, क्या होगा, डॉक्टर साहब क्या करेंगे हमारे साथ। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मतलब मेरी ये आदत है, अगर मुझे कोई भी बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो मैं सबसे पहले उसके सिटी का नेम पूछता हूँ कि उस सिटी के अंदर मेरा कॉन्टेक्ट है या नहीं है। तो अगर आप किसी भी सिटी से हैं पंजाब के, आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको आपके सिटी का बंदा देंगे जिसपे आपको ट्रस्ट होगा। मतलब आप उसका घर देखेंगे, किस गांव का है, किस सिटी में रहता है, मतलब सिटी के किस एरिया में रहता है, गली नंबर क्या है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उसकी आपके पास होगी, ताकि ट्रस्ट इशू, अगर आपको किसी किस्म का जो है ट्रस्ट इशू हो तो वो आपका खत्म हो जाए। अगर आपके सिटी का वो बंदा हमें ना मिला, उस सिटी में हमारा लिंक ना हुआ, तो इंशाल्लाह आपका जो करीबी सिटी होगा, नजदीक तरीन शहर जो होगा, वहां पे हमारे पास जो भी बंदा अवेलेबल होगा, हम इंशाल्लाह उसका एड्रेस देंगे आपको, उसके ऑफिस का एड्रेस देंगे, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये बेसिकली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी एडमिशन के बारे में। और जैसे एजेंट्स जो है वो फेक लेटर बना के देते हैं, सारा सिस्टम चलता है, तो आपको यही बेसिकली गाइड करना था। और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो भी जवाब भाई ने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट करता है एडमिशन के मामले में, तो इंशाल्लाह उसको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में और अच्छे से अच्छे पैकेज में जो है वो इंशाल्लाह उसका एडमिशन करवाया जाएगा। और इंशाल्लाह जो बच्चे हमारे थ्रू आएंगे वो यहाँ पर आके देखेंगे कि सबसे कम पैकेज के अंदर इंशाल्लाह वही बच्चे होंगे। बाकी जो है वो अगर कोई बच्चा एडमिशन करवाना चाहता है तो वो बिला झिझक जो है वो हमसे राब्ता करे, उसका हम ट्रस्ट इशू भी जो है वो खत्म करेंगे, उसकी जो भी मसले मसाइल होंगे वो हमें बताए, हमारे साथ डिस्कस करें, हम इंशाल्लाह उनको कम्प्लीटली सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करेंगे। हाँ, जिस सिटी से भी स्टूडेंट होगा तो इंशाल्लाह वहां का जो है बंदा अवेल करेगा, जो हमारा वहां पे ऑफिस होगा या हमारे कोई बिजनेस होगा या हमारी कोई भी शॉप होगी व्हाटएवर, तो हम उस शॉप का कांटेक्ट देंगे आपको, या इवन घर का दे देंगे। अगर हमारा सिटी में ऑफिस ना हुआ या कोई बिजनेस मतलब साइट ना हुई, तो पब्लिक प्लेस ना हुई, तो हम उसके घर का एड्रेस देंगे, आप उसके घर में जाएं, उसकी बैठक में बैठे, जहां पे भी वो बंदा जो है वो आपको डील करेगा। आपको एटलीस्ट ट्रस्ट इशू हम जो है वो नहीं होने देंगे, आपको ट्रस्ट इशू की वजह से जो है हम किसी और एजेंट के पास नहीं जाने देंगे, ताकि आपके साथ जो है वो कोई ज्यादती न करे जिस तरह हमारे साथ हुई थी। और दूसरी चीज ये है कि अक्सर स्टूडेंट पसंद करते हैं कि मैंने भी इस्लामाबाद जाके कंसल्टेंसी है, लाहौर कंसल्टेंसी है, उससे जाके अप्लाई करना है, ठीक है। वो कोई आपकी खाला जी का बेटा तो है नहीं, वो तो आप रहते हैं मिसाल के तौर पर रहीमिया खान में, जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है। तो आप रहीमिया खान में बैठ के आप जाके अप्लाई कर रहे हो लाहौर वाले बंदे से, तो यार आपका ट्रस्ट इशू वहां कैसे कायम हो जाता है। मैं इस चीज से हैरान हूँ। हमने भी यही गलती की है कि हमारा जो कंसल्टेंट था वो इस्लामाबाद का था और हम रहते रहीमिया खान में, तो उसने फिर वो जो पंजाबी में कहते हैं ना छेल पट्टी, उसने भी जो हमारा हाल किया था हमें बताया। 45 हजार युआन हमसे फीस ली गई थी एक साल की, और वो साल भी जो है इनका काउंट नहीं हुआ। 3 महीने क्लासेस दी आगे, 3 महीने के बाद उन्होंने बोला जी आप लैंग्वेज वीजा पे आए थे, चलो जी आपके पास HSK नहीं है, आप दोबारा 1 साल पीछे हो जाएं, 1 साल जो है फर्स्ट ईयर से दोबारा बैठे। तो भाईजान जो है वो इनका एक्सपीरियंस है, इनकी 1 साल की फी भी वेस्ट हुई है और 1 साल भी इनका वेस्ट हुआ है, और अगेन फर्स्ट ईयर में ये बैठे। और मैं वो बंदा हूँ जो अभी तक उस एजेंट को दुआएं दे रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कल को हम आपको अगर गलत गाइड करें तो आप भी हमें वैसी दुआएं दें। हम तो ये चाहते हैं कि आपका भला हो, आप हमें दुआएं दें, हमें याद रखें, ताकि आपकी दुआओं की वजह से जो है वो हमारा भी कुछ ना कुछ फायदा हो इंशाल्लाह। तो बेसिकली ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप भाइयों को और बहनों को देनी थी। तो इंशाल्लाह जो भी भाई हमसे कांटेक्ट करेगा या बहन हमसे कांटेक्ट करेगी
तो उसको इंशाल्लाह अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा और अच्छी से अच्छी सर्विस दी जाएगी इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में या नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तो हमें अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।